और सेंसर वर्ड तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो कि ज्यादातर मूवीज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि स्पेशली टर्म कई कंट्रीज में हमारे प्यारे कार्टून्स के लिए यूज किया जाता है, जिनको हम देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट क्विकली नो अबाउट टॉप पॉपुलर कार्टून और एपिसोड दैट गोट लिटरली बैंड। नंबर फर्स्ट, स्पॉन्जबॉब। अगर आप निकलोडियन देखते हैं या फिर आपको मेरी तरह फनी मीम्स देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्पॉन्ज को तो तुम जरूर से जानते ही होगे, जिसको जब मैंने पहली बार देखा तो स्पॉन्ज कम और ढोकला ज्यादा लग रहा था। पर इससे भी ज्यादा शौक मुझे तब लगा कि ये अब तक का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग निकलोडियन शो है। वो मतलब इस स्पॉन्ज ने तो सभी शोज की ढाकी टिकी कर दी, अपनी ट्रॉफी ही उठा ली। पर इतना पॉपुलर होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि यूएसए और रशिया जैसी 120 कंट्रीज ने बैन ही कर दिया? इसका एक सिंपल सा आंसर है, मुंह से निकलने वाले जहर की तरह शुद्ध विचार। बोलो जुबान केसरी। नहीं, मैं इस जहर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वॉयलेंस और फोल लैंग्वेज की, जिसे देखकर बच्चे भी बड़े बन जाते हैं। वैसे मैंने ही गौर किया है या फिर आपने भी किया है, जहाँ हस्बैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वही उनकी वाइफ उनका सॉल्यूशन दे रही है। नंबर 2, द सिम्पसंस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे कार्टून की जिसे हम कार्टून कम और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए ज्यादा जानते हैं। ये कार्टून अमेरिका का अब तक का सबसे पॉपुलर कार्टून शो भी है। पर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद आखिर हुआ क्या, जिसकी वजह से ये शो पूरे वर्ल्ड में बैन हो गया? तो इसका कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनना। इस कार्टून के बैन होने का मेन कारण था इंसल्टिंग पब्लिक फिगर एंड कंट्रीज। इसके साथ इसके कई सारे एपिसोड डिसऑर्डर बिहेवियरली प्रमोट कर रहे थे, जो बच्चों के लिए टोटली मिसलीडिंग साबित हो रहा था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये कार्टून शो अभी भी सारी जगह पर बैन है? तो इसका आंसर है नहीं, ये अभी बैन से बाहर है। अभी भी यूएसए जैसे कई कंट्रीज में इसके ऊपर आर्गुमेंट्स बने हुए हैं, जिससे इस शो को अभी भी कई कंट्रीज में ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, मिकी माउस। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का ऐसा कौन सा कार्टून कैरेक्टर है जिसने टीवी पर सबसे पहले अपनी आवाज बोली थी? और अगर बोला था तो क्या बोला था? आपको अपने ब्रेन में कार्टून नॉलेज की चुल को बढ़ाने के लिए ये जरूर जानना चाहिए कि वो कार्टून था मिकी माउस, और उसने सबसे पहले बोला था थैंक्स हॉट डॉग्स। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि स्पेशल कार्टून 1935 के दौरान रोमियन रीजन में बैन हो गया था। ये बैन इस कार्टून पर सिर्फ इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय रोमन अथॉरिटीज को लगता था कि ऐसे लार्ज माउस उन्हें हंसाएंगे कम और डराएंगे ज्यादा। गाइस, ये भी क्या इन कार्टून से डरते फिरते हैं? तो एल लग गए। नंबर 4, डोरेमोन। सो फाइनली चलिए हम बात करते हैं मेरे, आपके और हमारे पॉलिटिशियन के फेवरेट एनिमे डोरेमोन की। अयो जी, ये कार्टून कब से पॉलिटिकल लीडर्स का फेवरेट हो गया? अरे छोटे, तुझे नहीं पता 2016 की वो बात कि पॉलिटिशियन रात रात भर इसलिए नहीं सो पा रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि डोरेमोन उन्हें करप्टेड बना रहा है, और इसी वजह से उन्होंने बैन करने की मुहिम स्टार्ट कर दी। मतलब गाइस, जिन लोगों से हमने करप्टेड वर्ड का मतलब सीखा, उन्हें लग रहा है कि डोरेमोन हमें करप्टेड बना रहा है। तो अब हम जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट का आखिरी अंत क्या निकला, और आज हम इंडिया में डोरेमोन इस वजह से देख पाते हैं या नहीं। पर गाइस, दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने डोरेमोन को पूरी तरह से बैन कर रखा है, और इस कार्टून को बैन करा गया है सिर्फ नोबिता की वजह से, जो हार्ड वर्क करे बिना ही डोरेमोन के गैजेट से अपना काम निकलाता है। यू नो, नोबिता इज प्रमोटिंग आलसपंती। अगर तुम्हें ऐसे ही कार्टून्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।